बहू जोर जोर से चिल्ला रही है, इतनी जोर से कि मोहल्ले में आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। कमरे में दरवाजे के पीछे कोने में बैठी बूढ़ी माँ दुखी हालात में बैठी रो रही है। बहू की चीखें सुनकर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। बात कुछ यूं है कि कमरे में टेबल के पास रखी बहू की सोने की अंगूठी कहीं गुम है। बहू बार बार चीखे जा रही है और अपने पति राहुल से कहती है कि राहुल, ये तुम्हारी माँ ही यहाँ पर बैठी हुई थी, मुझे यकीन है अंगूठी इन्होंने ही ली होगी। बेचारी माँ कुछ बोल नहीं रही, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि बहू ने तो समाज में इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। बहू जब तक सास पर इल्जाम लगा रही थी तब तक तो ठीक था। राहुल उसे समझाने में लगा था कि माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन गुस्से में आकर बहू ने सास का हाथ पकड़ा और खींचने लगी। राहुल का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और पत्नी को जोरदार तमाचा मार दिया। शादी के अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। राहुल का ये तमाचा बहू को बर्दाश्त ना हुआ और गुस्से में आकर पति को कहती है, राहुल, हर बार तुम अपनी माँ का ही पक्ष क्यों लेते हो? अंगूठी चोरी हुई है तो हुई है, और तुम्हारी माँ यही टेबल के पास ही बैठी थी और अंगूठी भी यहीं पर पड़ी थी, तो सबसे पहला शक तो यही होगा कि उसी ने अंगूठी ली हो। राहुल की आंखें भर आई। थोड़ा शांत होकर वह अपनी बीवी को कहता है, पूजा, तुम्हें मालूम है, जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। एक समय था जब घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। तब मेरी ये माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती और मुझे खिलाती। दिन में 2 बार का खाना तो बहुत मुश्किल से हो पाता। कभी कभी तो सिर्फ एक ही रोटी मिलती। वह रोटी मेरी थाली में रख देती और खुद एक खाली डिब्बा ढक के रखती और मुझे कहती, बेटा तू खा ले, मेरा खाना इस डिब्बे में है। मुझे पता चल जाता कि डिब्बा तो खाली है, तभी मैं भी आधी रोटी खाकर आधी छोड़ देता और माँ से कहता, माँ मेरा पेट भर गया है, तुम खा लो। आज जब मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया तो क्या माँ के उस बलिदान को भूल जाऊं? कैसे भूल सकता हो उस माँ के संघर्ष को जिसने अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की हो। तुम तो सिर्फ 2 महीने से मेरे साथ आई हो और तुम्हें तो मैंने किसी बात की कमी नहीं रहने दी, लेकिन मेरी ये माँ 25-25 सालों से मेरे लिए संघर्ष कर रही है। पूरा जीवन उसने अपने बेटे के लिए समर्पित कर दिया और आज उम्र के इस पड़ाव पर तुम्हारी एक बेकार की अंगूठी के लिए उसके मन में लालच होगा? आज अगर तुम्हारे कहने पर मैं माँ के ऊपर शक करूं तो भगवान मुझे नर्क में भी जगह ना दे। इतने में ही बड़े भाई का 5 साल का बेटा खेलता खेलता उधर आया। उसके हाथ में अंगूठी थी, वही अंगूठी जिसके लिए पूजा अपने सास पे इल्जामों की बरसात कर रही थी। देखकर बहू को बहुत ही पछतावा हुआ। सास के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। साथ ही साथ राहुल को भी वचन देती है कि आज के बाद वह कभी भी माँ के ऊपर ऐसे शक नहीं किया करेगी। दोस्तों, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते। माँ बाप की पूजा तो भगवान की पूजा से भी उच्चतम है। माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या नहीं करते। अपने बच्चों के सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बदले में उन्हें क्या चाहिए? 3 टाइम का खाना और अपने बेटों का प्यार। क्या माँ बाप की इतनी सी इच्छा भी हम पूरी नहीं कर सकते? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद। डाउनलोड मौज।